हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेंद्र और हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सेमेस्टर सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू और सेमेस्टर थ्री। अगर इन तीनों सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में होंगे आप, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन तीनों सेमेस्टर में एक पेपर आता है। एस ई सी एक पेपर आता है जिसमें हम लोग देखेंगे आज की सेशन में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को हम लोग देखने वाले हैं, समझे ना। आपदा प्रबंधन आने के कहने का मतलब है कि डिजास्टर मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस सीरीज के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो अगर पिछले सेशन को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे सारा का सारा आपको सेशन, वहां पे प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको लिंक वहां पे पिन कर दिया गया है। वहां पे क्लिक कर कर सारा का सारा सेशन आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आपको जितना भी क्लास करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, उतना समझ लिए कि इनफ है। करीब आपको 20 से 25 क्लास करवाया जाएगा, 15 से 20 मिनट के बीच में रहता है सारा का सारा क्लास। तो उन सारे सेशन को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए एक बार एग्जाम से पहले, ताकि आपका एग्जाम में चार चांद लग सके, समझे ना। आपको इतना समझ लिए कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, समझे ना। तो आप लोग एकदम बेफिक्र होकर आप क्लास कीजिए, समझे। और आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने क्वेश्चन समझ में आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, समझे। और इन सारे क्वेश्चन का अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को और फ्री में पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार क्लास कर लीजिए, और फिर उसके बाद जस्ट आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस सेशन में क्या बताया जा रहा है। तो प्रकोप एवं आपदा को प्रभाषित करें एवं इसके प्रकारों की विवेचना करें। यानी कि प्रकोप और आपदा क्या है, इसके बारे में हम लोग को देखना है, और इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में भी हम लोग को देखना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक सेकंड। रेड कलर ले लेते हैं, हाँ। चलिए, प्रकोप एवं आपदा की परिभाषा। चलिए हम लोग देखेंगे पहले प्रकोप यानी कि हजार्ड, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रकोप वह स्थिति है जो संभावित हानि या नुकसान के कारण बन सकता है। यह एक प्राकृतिक या मानव जनित घटनाएं हो सकती है, जो संपत्ति, जीवन एवं पर्यावरण को खतरे में डाल सकता है। प्रकोप जब आपदा बनता बनता है, तब वह वास्तव में नुकसान पहुंचाता है। यानी कि प्रकोप कहने का मतलब है, प्रकोप एक संभावित हानि या नुकसान का कारण बन सकता है, यानी कि जिसको संभावना लगाया जा सकता है, समझे। और समझिए कि एक प्रकोप जो कि एक प्राकृतिक प्राकृतिक है, और एक मानव जनित भी मतलब कि घटनाएं हो सकती है, यानी कि प्राकृतिक के भी द्वारा उत्पन्न हो सकती है, या फिर मानव के क्रिया, ऐसे ऐसे क्रिया हैं, समझे ना, उसके कारण से भी प्रकोप उत्पन्न हो सकती है। जो कि हमें संपत्ति यानी कि फिनेंशियल, और समझिए कि जीवन यानी कि अपने जान पर भी, और पर्यावरण पर खतरा डाल सकता है, समझे ना। तीन सारे पॉइंट का आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे आपदा। आपदा यानी कहने का मतलब है कि डिजास्टर, डिजास्टर, समझे ना। देखिए आपका सब्जेक्ट का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपदा एक गंभीर घटना है जो मानव जनित संपत्ति एवं पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है। यानी कि आपदा क्या है, तो आपदा एक गंभीर घटना है जो कि किसको नुकसान पहुंचाता है, तो मानव जीवन और संपत्ति को, और किसको, तो पर्यावरण को भारी मतलब कि बहुत ही अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। यह अचानक और तीव्र हो सकता है, यानी कि जब आपदा है जो कि अचानक आ सकता है, समझे ना, या फिर तीव्र मतलब कि बहुत ही जल्दी आ सकती है, समझे। जिसके परिणाम स्वरूप समुदाय और समाज में गहरे और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ते हैं। यानी दीर्घकालीन कहने का मतलब है कि लंबे समय तक इसका प्रभाव पड़ता है। आपदा की स्थिति में राहत या पुनर्वास और पुनर्निर्माण में आवश्यकता होती है। कि जब आपदा आ जाता है, तो वहां के जो कि स्थिति है उसको फिर से सुधारने के लिए, यानी कि उसको राहत देने के लिए पुनर्वास करना पड़ता है, यानी कि उसको उस क्षेत्र को फिर से बसाया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है। कोई बिल्डिंग बिल्डिंग वगैरह, कोई इमारत वगैरह टूट फूट जाता है,
समझे ना, तो उसको फिर से बनाया जाता है। इसके कारण से समझिए कि हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन में बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं आपदा के प्रकार। यानी कि आपदाओं के कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें आते हैं फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन। आपदाएं दो प्रमुख प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक आपदाएं और एक आता है मानव जनित आपदाएं, समझे। यानी कि प्राकृतिक जो कि प्राकृतिक के द्वारा उत्पन्न होता है, उसमें हम लोग कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और एक होता है मानव जनित आपदा, जिसमें मानव के हस्तक्षेप से ही वह आपदा उत्पन्न होती है। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे जो क्या आता है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। चलिए इसमें आता है ये आपदाएं प्राकृतिक प्रक्रियाओं की घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यानी कि इसमें प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती है, उनके घटनाओं के कारण ही समझिए कि प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आ जाता है भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम लोग देखेंगे पृथ्वी की सतह की अचानक हिलने की घटना, जिससे इमारतें गिर सकती है और जमीन में दरार पड़ सकती है। यानी कि भूकंप क्या है, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक क्या है, तो आप लोग अच्छे पूर्वक जानते होंगे कि जब भूकंप आता है तो जब पृथ्वी का सतह है वो जो कि अचानक से हिलने लगता है, हिलने लगता है यानी कि उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, समझे। और ये इस घटना के कारण से क्या होता है, तो बड़े बड़े इमारतें गिर जाते हैं, समझे ना, जमीन में दरारें पड़ जाते हैं। और बड़े बड़े इमारतें या फिर दरार ज्यादा बड़ा अगर मात्रा में हो जाता है तो उसमें समझिए कि बड़े बड़े जो कि इमारत है उसी में धस जाते हैं, घुस जाते हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ा ये अगर अर्थक्वेक आता है तो समझे, तो इसमें जान माल का भी बहुत ही ज्यादा क्षति होता है, आर्थिक मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन में इसमें जब बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग बढ़ाकर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे चक्रवात, साइक्लोन, तेजी हवाओं, भारी वर्षा और समुद्री लहरों के उफान वाले उष्णकटिबंधीय तूफान। यानी कि चक्रवात कहने का मतलब है कि तेजी हवाओं का चलना, भारी वर्षा होना, समुद्री लहरें उत्पन्न होना और समुद्री लहरें का उफान उत्पन्न होना वाले उष्णकटिबंधीय तूफान भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आता है बाढ़, यानी कि फ्लोड। अत्यधिक वर्षा, नदी के तटबंध पर टूटना, यानी कि अत्यधिक वर्षा होना, या फिर नदी का जो कि तटबंध कहने का मतलब है कि बड़े बड़े बांध वगैरह टूट जाना, या समुद्र में उफान उफान के कारण जल की जल का भूमि पर फैल जाना। यानी कि कहने का मतलब कि बाढ़ कब कब आता है, तो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक वर्षा हो जाता है तो इसके कारण से भी बाढ़ उत्पन्न हो जाता है। और फिर देखेंगे तो नदी में तटबंध का टूटना, यानी कि कहने का मतलब कि बड़े बड़े नदी वगैरह में देखे होंगे तो यहाँ पे बांध बना दिया जाता है। तो उस बांध अगर अचानक से टूट जाता है ज्यादा जल के क्या कहते हैं जल के बढ़ने के कारण, तो नदी टूट जाने के बाद समझिए कि बांध टूट जाने के बाद अगल बगल वाले क्षेत्रों में बहुत ही अचानक अधिक की मात्रा में बाढ़ उत्पन्न हो जाता है, जिससे बहुत ही ज्यादा क्षति होता है जान माल का, समझे। और नेक्स्ट एक और पॉइंट बन जाता है समुद्र में उफान के कारण, यानी कि समुद्र में जब लहरें उत्पन्न होती है बहुत ही अधिक मात्रा में, तो जल जो कि समुद्र से निकल भूमि पर क्या करती है, तो फैल जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग मेंशन कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे सुनामी। तो इसको हम लोग देखेंगे समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न बड़ी लहरें, यानी सुनामी हम लोग कह सकते हैं कि जब समुद्र के अंदर में भूकंप उत्पन्न होता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसके कारण समझिए कि जो थी समुद्र का जो स्तर है, जल स्तर है, वो जो कि बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाता है। और भूकंप होने या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके कारण से वहां पे बहुत ही अधिक मात्रा में उसका जो लहर है, समुद्र का लहर है, वो उत्पन्न होता है, समझे ना, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है। तो इसके कारण से भी तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। इस पॉइंट में बताया जा रहा है ज्वालामुखी विस्फोट, वेलकम एरुप्यूलेशन, समझे, वैल्केनिक एरुप्यूलेशन। ज्वालामुखी में लावा, राख और गैस का उत्सर्जन भी बहुत ही एक आपदा हो सकता है, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं सूखा, यानी कि डॉट। लंबे समय तक वर्षा की कमी के कारण जल की कमी और फसलों की नष्ट होना भी मतलब कि एक आपदा के श्रेणी में आता है। ये एक प्राकृतिक आपदा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इस पॉइंट में देखिए क्या बताया जा रहा है, भूस्खलन, यानी कि लैंड स्लाइड, भूमि का अचानक नीचे खिसकना, आमतौर पर भारी वर्षा या भूकंप के कारण होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक पहाड़ है, समझे ना, ये एक पहाड़ है, यहाँ पे बहुत सारे वैसे वैसे कंकड़ वगैरह रहते हैं, पत्थर रहते हैं, बड़े बड़े चट्टान वगैरह रहते हैं, मिट्टी वगैरह रहते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, अगर नीचे यहाँ पे भूकंप आ गया, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एथी आ गया, कंपन उत्पन्न हो गया, तो ये क्या करता है, चट्टान वगैरह जो भी रहते हैं ना, बालू कंकड़ मिट्टी वगैरह, तो नीचे घसकने लगते हैं। घसकने के कारण यहाँ पे अगल बगल में जितने भी क्षेत्र होते हैं, तो इस पर ज्यादा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे विनाशकारी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भूस्खलन भी आप लोग इसको मेंशन जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है तूफानी तूफान। तूफान को हम लोग देखेंगे तो उसमें कटिबंधीय तूफान जो उच्च वायु हवाओं और भारी वर्षा के साथ आती है। यानी कि तूफान कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय तूफान। यानी कि उष्णकटिबंधीय तूफान कब होता है, जो उच्च हवाओं और भारी वर्षा के साथ आता है, समझे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इस पॉइंट में देखिए क्या बताया जा रहा है, मानव जनित आपदाएं, यानी कि मेन मेड डिजास्टर। यानी कि मानव के क्रियाकलापों के कारण जो आपदा हमारे ऊपर आती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये आपदाएं मानव गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है औद्योगिक दुर्घटनाएं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, रासायनिक रिसाव, विस्फोट या संयंत्र में आग लगना। और औद्योगिक दुर्घटना में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी वगैरह में, बहुत सारे इंडस्ट्री यानी कि बहुत सारे औद्योगिक वगैरह में देखिएगा कि किसी गैस लीक कर जाने या फिर रासायनिक रिसाव हो जाने के कारण वहां पे बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है, समझे। तो इस कारण से वहां पे भी आपदा उत्पन्न हो जाते हैं, डिजास्टर हो जाता है। उसके कारण बहुत से ज्यादा लोगों की जाने चले जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, समझे। अगल बगल वाले क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, परिवहन दुर्घटनाएं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट। सड़क हो गया, रेल हो गया, हवाई हो गया, समुद्री दुर्घटनाएं हो गया। यानी कि परिवहन दुर्घटना कहने का मतलब है कि आप लोग सड़क पर जाते होंगे तो आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि बहुत सारे सड़क एक्सीडेंट होते हैं, हेलमेट ना पहनने के कारण वहां पे मौत भी हो जाता है, समझे ना। तो ये सारे सड़क एक्सीडेंटल भी आप लोग आपदा में मानव निर्मित आपदा में आप लोग रख सकते हैं। प्लस में रेल एक्सीडेंट जितने होते हैं, आप लोग अभी फिलहाल ही में देखे होंगे, करीब साल भर के अंदर में 2 रेल एक्सीडेंट हो चुका है, समझे ना। तो ये सारे भी एक आपदा आते हैं जो कि मानव निर्मित आपदाएं होते हैं। हवाई जहाज कहने का हवाई कहने का मतलब है कि हवा में जितने भी एरोप्लेन चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, तो क्रैश हो जाता है या फिर उसमें कुछ ही खराबी के कारण वो क्रैश हो जाता है, भूमि पर गिर जाता है, तो वो भी एक मानव निर्मित आपदा हो जाते हैं। समुद्री दुर्घटनाएं कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक फिल्म शायद टैक्टेनिक की कुछ ऐसे नाम था, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कि बहुत ही बड़ा जहाज था वो पानी के अंदर चला गया था। तो ये सारे भी आपदाएं जो कि मानव आपदाएं हो जाते हैं। जो समुद्र में कोई नाव वगैरह डूब जाना, प्लस में कोई बड़े बड़े जहाज डूब जाना किसी कारणवश, तो ये सारे मानव निर्मित आपदाएं के अंतर्गत में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण, हम समझे ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें आता है जल वायु और मृदा प्रदूषण। जिसमें हम लोग देखेंगे तो जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है, तो जल प्रदूषण होता है औद्योगिक से जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं बड़े बड़े कंपनियों से, औद्योगिक इंडस्ट्रियल से, तो सारे के सारे अवशिष्ट पदार्थ को नाले के माध्यम से क्या किया जाता है, तो नदी में छोड़ दिया जाता है। देखिए आप लोग देखे होंगे गंगा नदी जो कि बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन उसका पानी अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत ही इतना ज्यादा गंदा है। क्यों क्यों गंदा है, तो समझिए वहां पे जितने भी अगल बगल में उसके तटवर्ती क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्रियल वगैरह थे, तो सारे के सारे गंदगी वगैरह सारा का सारा नदी में चला जाता है नाले के माध्यम से। तो इस कारण से भी जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण भी समझिए कि बहुत सारे परिवहन जो कि चलते हैं, मोटर गाड़ी वगैरह हो गया, मोटरसाइकिल वगैरह, ट्रक वगैरह जो भी चलते हैं, या फिर इंडस्ट्री से धुआं वगैरह निकलते हैं, ये सारे के सारे वायु प्रदूषण के मतलब कि कारण हो जाते हैं। मृदा प्रदूषण में आप लोग देखे होंगे कि मृदा प्रदूषण भी होता है, इंडस्ट्री के भी माध्यम से होता है, कूड़े कचरे को फेंक दिया जाता है कहीं पे भी, समझे ना। तो इसके कारण से भी होता है। दूसरी बात कि जब किसान अपना फसल को अत्यधिक उपजाऊ मतलब कि उत्पादन करने के लिए बहुत सारे रासायनिक कीटनाशक दवा का छिड़काव करता है, तो इसके कारण से भी वहाँ का जो भूमि है बहुत ज्यादा बंजर हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है परमाणु दुर्घटनाएं, यानी कि परमाणु संयंत्रों के दुर्घटनाएं और परमाणु हथियारों का उपयोग। आप लोग देखेंगे कि एटम परमाणु क्या होता है, किसी देश दूसरे देश पर परमाणु करता है, मतलब कि फेंक देता है, तो इसके कारण से वहां आसपास में बहुत ही ज्यादा उस क्षेत्र में सारे के सारे लोग डेड कर जाते हैं। बहुत ही बहुत ही उससे जहरीली गैस वगैरह निकलते हैं,
तो इस कारण से भी जो कि जितनी भी आपदाएं ये सब हैं वो सारे के सारे मानव निर्मित आपदाएं हैं, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है जैविक और रासायनिक हथियार, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। इसमें हम लोग देखेंगे युद्ध या आतंकवादी गतिविधियों के दौरान उपयोग यह किया जाता है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध है आपदाएं यानी कि साइबर डिजास्टर, साइबर हमले, डेटा चोरी और महत्वपूर्ण सेवाओं को बाधा कर देना, ये भी साइबर अपराध के अंतर्गत हमको मतलब कि मानव निर्मित अपराध के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है भवन निर्माण और ढांचागत या सफलताएं, स्ट्रक्चरल फेल्योर। नेक्स्ट में आते इसमें देखेंगे इमारतें, सड़कें और पुलों का ढलना, आने के देखेंगे बड़े बड़े जहाँ पे सोयल टेस्ट कर किए बिना ही बड़े बड़े इमारतें बना दिया जाता है। अब समझे ना, सड़क बना दिया जाता है अच्छे पूर्वक से सड़क को नहीं बनाया जाता है, पुल को अच्छे पूर्वक नहीं बनाया जाता है, मतलब कि कम सीमेंट उपयोग कर या फिर खराब बजर या बालू का उपयोग कर कर बड़े बड़े पुल वगैरह बना दिए जाते हैं, सड़कें बना दिए जाते हैं, इमारतें बना दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे कभी न कभी एक ऐसा समय आता है जो कि समय होने से पहले ये सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं। तो इसके कारण से बहुत सारे लोगों को भी इसमें अपना जान गंवाना पड़ता है। तो इन सारे पॉइंट को भी मेंशन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अवैध खनन और वनों की कटाई, इलीगल माइनिंग एंड डी डिफोरेस्टेशन। अवैध खनन और वनों की कटाई से भी पर्यावरण या संतुलन होता है, समझे। ये भी एक मानव निर्मित आपदाएं के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। चलिए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। आप जिस भी सब्जेक्टिव अगर आंसर लिख रहे हैं तो निष्कर्ष लिखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखिएगा तो आपका बहुत ही ज्यादा नंबर कटने की जो संभावना है वो बन जाती है। चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्रकोप संभावित खतरनाक स्थिति जो आपदा का कारण बन सकती है, जबकि आपदा एक गंभीर घटना है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को व्यापक नुकसान पहुंचाती है। आपदाएं प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हो सकती है। इसके प्रभाव से बचाव और प्रबंधन के लिए उचित तैयारी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और राहत कार्य महत्वपूर्ण है। यानी कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई आपदा आने से पहले ही अगर कोई हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए, चेतावनी मिल जाए, तो इसके राहत को यानी कि जो इसके आपदाएं को कम किया जा सकता है, समझे। प्रकोप और आपदाओं के प्रकार को समझकर हम बेहतर रणनीति विकसित कर सकते हैं और इनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा आंसर शीट में। आपको यह सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और समझे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं कि अभी तक अगर पिछले सेशन को अगर आप अभी तक नहीं देखे तो उन सेशन को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और इन सारे क्वेश्चन का अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहां पे दिया गया है, तो वहां से आसानी पूर्वक आप ज्वाइन कीजिए, समझे ना। और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप वहां पे जाकर डाउनलोड कीजिए और रिविजन कर लीजिए 1 से 2 बार, ताकि आपका एग्जाम में एक बेहतर स्कोर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।